સ્વચ્છ સાબરમતી મહાઅભિયાન અંતર્ગત રાજ્યપાલ આચાર્ય દેવવ્રતજીએ અમદાવાદમાં વલ્લભ સદન પાસે સાબરમતી નદીના પટમાં ઉતરીને સ્વચ્છતા માટે શ્રમદાન કર્યું. રાજ્યપાલ આચાર્ય દેવવ્રતજી સ્વચ્છ સાબરમતી મહાઅભિયાનમાં જોડાયા હતા. ગુજરાત વિદ્યાપીઠના વિદ્યાર્થીઓ અને શિક્ષકો સાથે તેમણે અમદાવાદમાં વલ્લભ સદન પાસે સાબરમતી નદીના પટમાં ઉતરીને સ્વચ્છતા માટે શ્રમદાન કર્યું હતું. અમદાવાદના નાગરિકોને સંબોધીને તેમણે કહ્યું કે જે લોકો સાબરમતી રિવરફ્રન્ટની સુંદરતાનો આનંદ લઈ રહ્યા છે તેમણે સાબરમતી નદીની સ્વચ્છતામાં પણ સહભાગી થવું જોઈએ. સાબરમતીની સ્વચ્છતાની જવાબદારી લેવી જોઈએ. અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન તથા સાબરમતી રિવરફ્રન્ટ ડેવલપમેન્ટ કોર્પોરેશનના સંયુક્ત ઉપક્રમે સ્વચ્છ સાબરમતી મહાઅભિયાન અંતર્ગત અત્યાર સુધીમાં સાબરમતી નદીમાંથી 408 મેટ્રિક ટન કચરો કાઢવામાં આવ્યો છે. તેમાં 33 મેટ્રિક ટનથી વધુ કાપડ, 70 મેટ્રિક ટનથી વધુ પ્લાસ્ટિક અને 41 મેટ્રિક ટન જેટલું લાકડું કાઢવામાં આવ્યું છે. રાજ્યપાલ આચાર્ય દેવવ્રતજીએ નાગરિકોને અપીલ કરતા કહ્યું કે પૂજનની અવશિષ્ટ સામગ્રી અને પ્લાસ્ટિકથી નદીમાં ખૂબ ગંદકી થાય છે. સાબરમતી નદીને સ્વચ્છ અને પવિત્ર રાખવાની આપણી સામૂહિક જવાબદારી છે. આપણે સજાગ થઈશું તો આવનારી પેઢીને સ્વચ્છ સાબરમતી અને સ્વચ્છ पर्यावरण प्रदान કરી શકીશું. भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे उस समय उन्होंने साबरमती के इस हिस्से को देखा तो पाया कि पूरे शहर की गंदगी इस साबरमती में डाली जाती थी. चारों तरफ बदबू रहती थी, गंदगी का अंबार था. लेकिन उन्होंने संकल्प किया कि यह नदी इस शहर के लोगों के लिए वरदान बनाई जा सकती है और उन्होंने निश्चय करके यहाँ रिवर फ्रंट का निर्माण किया और इसके गंदगी कचरे को निकालकर इस साबरमती के जल को पवित्रता में बदलने का काम किया. और आज ये साबरमती फ्रंट पूरे देश के लोगों के लिए प्रेरणा है और अहमदाबाद के लोगों के लिए ये बहुत बड़ा शांति और आनंद का वातावरण देने वाला बन चुका है. अभी पिछले दिनों इसका स्वच्छता अभियान चला गया और हमारे अहमदाबाद की मेयर महोदय ने 5 मई को एक स्वच्छता अभियान यहाँ पर चलाया. हमारे म्यूनिसिपल कमिश्नर श्री पाणी जी और जन समुदाय के लोगों को जोड़कर एक आह्वान किया गया कि अब यह पानी सूखा हुआ है तो इसमें स्वच्छता अभियान चलाया जाए. और अब तक लगभग 490 टन कचरा इसमें से निकाला जा चुका है. मैं प्रति मास राजभवन से गुजरात के किसी न किसी गांव में, शहर में स्वच्छता अभियान महीने में एक बार ज़रूर चलाता हूं. तो मैंने भी समाचार पत्रों से इस स्वच्छता अभियान को पढ़ा तो आज मैंने निर्णय लिया कि इस समय गुजरात विद्यापीठ का मैं चांसलर हूं तो वहां के सब छात्र छात्राएं भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित हों, वहां के वाइस चांसलर महोदय इसमें सम्मिलित हों और हम सब ने आज इस स्वच्छता अभियान में हिस्सा लिया और पाया कि इस रिवर फ्रंट के अंदर बहुत भारी मात्रा में लोग प्लास्टिक का कचरा डालते हैं और भारी मात्रा में पूजा सामग्री भी यहाँ डालते हैं और इसका परिणाम जल प्रदूषित हो रहा है. और यह रिवर फ्रंट जो हमारे लिए बहुत बड़ा सुख का आधार बनाया है, इसको पवित्र करना हम सब की जिम्मेदारी है. लेकिन हमें सबको संतोष इस बात का भी है कि इस समय पूरे अहमदाबाद और गुजरात की कुछ स्वयंसेवी संस्थाएं, हमारे कुछ MP MLA महोदय और जन समुदाय इस स्वच्छता अभियान में सहभागी बन रहे हैं और अनेक स्कूल्स के बच्चे, NCC के बच्चे और कॉलेजेस के छात्र यहाँ पर आकर श्रमदान दे रहे हैं. ये हमारे लिए बहुत पॉजिटिव और अच्छा लक्षण दिखाई पड़ता है. यह अभियान 5
जून तक चलने वाला है। पर्यावरण दिवस 5 जून को होता है। मैं अहमदाबाद के सभी नागरिकों से नम्रतापूर्वक आग्रह करूंगा कि जो जो इस रिवर फ्रंट का आनंद लेते हैं वो इसके स्वच्छता अभियान का भी आनंद लें और समय निकालकर जरूर इस मिशन में सहभागी बने, ताकि हम पूरे रिवर फ्रंट को अति स्वच्छ बना सकें और यह सबको एक अच्छा स्वास्थ्यप्रद वातावरण दे, सबको सुख दे। इसके लिए मेरा सबसे निवेदन है और हम भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के बड़े आभारी हैं कि जिन्होंने इस नगर में इतना सुंदर ये रिवर फ्रंट बना कर दिया और जिसका काम और तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। यदि हम मिलकर इसे स्वच्छ रखेंगे तो उनकी जो सोच इसके पीछे बनाने की थी वो पूर्ण होगी। मैं पुनः यहाँ के अधिकारियों का, मेयर महोदय और उनकी पूरी टीम को, जिन जिन लोगों ने इस पवित्र मिशन में सहभागिता की, उन सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद।